Subscribe to Brown Guy channel by clicking the subscribe button. Click the bell button to turn the notifications on. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्राउन गाइस चैनल। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लोगो बैकग्राउंड रिमूवल के बारे में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैसे आप अपने किसी भी लोगो को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेथड बहुत इजी है और इसके अंदर आपको कोई इतना प्रोफेशनल होने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट एक छोटा सा स्टेप है, वो आपको करना होगा और आप अपने लोगोस को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उनका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अपना फ़ोटोशॉप खोल लें। इस मेथड के अंदर कोई आपको इतना नहीं चाहिए कि पेड वर्जन हो, ये फ्री वर्जन मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कोई नॉर्मल पिक फाइल अगर होती है आपके पास तो वो भी इसके अंदर चल सकती है, मगर आपको थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ाना है, यानी कि आपको रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए, 4K 8K रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि लोगोस के अंदर ये रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो अगर आपको इतना बड़ा नहीं भी चाहिए तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो आपको PDF फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले करना क्या है, मैंने यहाँ पर PDF फाइल एक रखी हुई है, एक लोगो फाइल है, तो जस्ट इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको पिक्सल्स में करके आपने चेक कर लेना, पहले 2604 पे करके इसको 500 रेजोल्यूशन पे करके आपने ओके कर देना है। ये लोगो इसके अंदर आ गया देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले अपने काम क्या करना है कि फ़ाइल को खोलना है और यहाँ पे न्यू करना है। अब न्यू के अंदर आपको जो न्यू फाइल बनानी है वो होगी 5000 पिक्सल्स, विड्थ और हाइट दोनों 5000 करनी है और रेजोल्यूशन 500 करना है आपने। और बैकग्राउंड यहाँ पे ये कंटेंट्स वाली जगह पे आपने ये ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट को क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स आपने चेक कर लें तो आपने ओके करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और बॉक्स ओपन हो गया। सबसे पहले आपने मैजिक वॉन्ड सेकंड लाइन की सेकंड नंबर पर मैजिक वॉन्ड है, इसको क्लिक करना है और जस्ट इसके बैकग्राउंड जो है लोगों के ऊपर नहीं बल्कि बैकग्राउंड है उसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से डिलीट का जो बटन है डिलीट किया है वो क्लिक करनी है, तो ये बैकग्राउंड इसका डिलीट हो गया। अब यहाँ तक काम ख़त्म नहीं हुआ। अब आपने करना क्या है, जो मैजिक वॉन्ड के बिल्कुल ऊपर है टूल है, मूव टूल है, इसको क्लिक करना है और आपने इसको ज़रा साइड पे करके ताकि दूसरा बॉक्स भी नज़र आए थोड़ा सा, तो इस टूल को सिलेक्ट करके आपने इस लोगो को पकड़ के आपने इसके ऊपर कर देना है। अब इस फाइल को मैंने क्लोज कर देना है। अब ये जो फाइल है इसको थोड़ा कोने में रख के इसको थोड़ा आपने बड़ा करना है। फ़िलहाल ये फटे पिक्सल्स नज़र आएंगे, मगर जैसे ही मैं टिक करूँगा तो ये एकदम से सही हो जाएगा। तभी मैं आप सारों के सामने ये आप देख सकते हो पिक्सल्स इसके फटे हुए हैं, तो अभी पिक्सल्स इसके मैं एकदम से इसके पिक्सल्स सारे आ जाएंगे। तो इसको जितना आप कर सकते हैं, तो ये मैंने इसको कर दिया। अब इसका रेजोल्यूशन कैसे हाई होगा, ये टिक का बटन आपको नज़र आ रहा है, कॉमेट ट्रांसफॉर्म, इसको टिक कर दें। टिक करते ही इसका रेजोल्यूशन बिल्कुल 4K पे चला गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फाइल को क्लिक करना है और सेव एज को क्लिक करना है। अब सेव एज के बाद कौन सी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है जो कि बेस्ट है, बल्कि जो है ही वेक्टर्स के लिए। अब वो फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स PNG है, इसको क्लिक करना है और लोगो 123 कर दें हम। लोगो 123.png कर दिया हमने, सेव कर दें, ओके कर दें। अब जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाए पूरा, आपको नीचे नज़र आ रहा है राइटिंग PNG फॉर्मेट, तो ये पूरा जैसे ही होगा तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको मैं फ़ाइल चेक करवाऊंगा कि वो फाइल वाकई में ट्रांसपेरेंट हुई है या नहीं हुई। तो बिल्कुल हाई डेफिनेशन में रहेगी। अब ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब इसको क्लोज़ कर दें, नो, एंड रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब ये बैकग्राउंड मैंने फ़ाइल एक सेव जो मैंने भी किया है ये है, इसको ओपन करते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव है, कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। अब अगर इसको मैं जूम करूँ इसका रेजोल्यूशन चेक करने के लिए,
अगर आप नीचे देखो 5000 बाय 5000 का ये है, ऑलरेडी ही हाई डेफिनेशन है, मगर फिर भी आप जूम करके चेक कर सकते हो। अभी जूम करके एकदम से अपना ये आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल पिक्सेल्स नहीं फटे, ये बिल्कुल बैकग्राउंड भी इसने अपना दिखाया है। ये ऊपर आप देख सकते हो, ये पिक्सेल्स कोई नहीं फट रहे पिक्सेल्स इसके। और इस तरह से आप अपना कोई भी लोगो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म। ट्रांसपेरेंट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बगैर किसी ऑनलाइन पेड सर्विस को यूज़ करके। और इस तरह मज़े की बात यह है कि आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो बहुत बड़ा स्टेप हो। जस्ट आपको मैजिक वॉन्ड को चूज़ करना है, बैकग्राउंड को क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट करना है, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप आपको ओपन करना है एक नई ट्रांसपेरेंट फाइल, एक डायलॉग बॉक्स नया ओपन करना है जिसको आपने 5000 बाय 5000 का साइज़ देना है। अब डिलीट करके बैकग्राउंड आपने मूव टूल से उसी रिमूव जिस बैकग्राउंड को किया है उस लोगों को उठा के आपने नया जो डायलॉग बॉक्स किया है उसके अंदर फेंक देना है। और उसके बाद पुराना डायलॉग बॉक्स जो फर्स्ट टाइम आपने ओपन किया था वो क्लोज करके जो सेकंड टाइम बनाया था ट्रांसपेरेंट वो आपने सेव एज करना है इन PNG। सो इस तरह आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के अपने लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे एंड टिल नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन।